अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आमना एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बीफ स्टेक्स। रेस्टोरेंट से भी अच्छी रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, जिसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए बीफ। हम लेंगे अंडरकट का 300 ग्राम्स, नमक और काली मिर्च हम लेंगे 1/4 टीस्पून। अब हम बीफ के स्टेक्स को दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्लैट कर लेंगे। मेरे पास मीट है मेरा, आप किसी बेलन की मदद से भी कर सकते हैं। स्टेक को फ्लैट करने की वजह से स्टेक बहुत टेंडर और जूसी बनेगा, इसलिए ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। तमाम पीसेस को हमने अच्छे से फ्लैट कर लिया है। अब हम इसको नमक और ब्लैक पेपर लगा के तकरीबन हाफ एन आवर के लिए एक साइड पे रख देंगे। नमक और ब्लैक पेपर आपने दोनों साइड पे अच्छी तरह से रब कर देना है। अब हम मैश पोटैटोस बनाएंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले 2 आलू चाहिए उबले हुए, नमक और काली मिर्च चाहिए 1/4 टीस्पून, क्रीम चाहिए आपको 2 टीस्पून और दूध चाहिए आपको 2 टीस्पून। आलू को हमने अच्छे से मैश करके उसमें नमक और काली मिर्च शामिल करनी है, साथ ही हमने उसमें दूध शामिल कर दिया है और अब हम इसमें क्रीम डालेंगे और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि हमारे पास एक स्मूथ सी पेस्ट आ जाए। मैश पोटैटोस बिल्कुल रेडी हैं। अब मैं यहाँ पे पाइपिंग बैग में इसको फिल कर लूँगी। टोटली ऑप्शनल है, हम एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं। मेरे पास पाइपिंग बैग था तो मैं पाइपिंग बैग में डाल रही हूँ। मैश पोटैटोस को भी अब हम एक साइड पे रख देंगे। हम स्टर फ्राई वेजिटेबल्स रेडी कर लेंगे, जिसमें हमने गाजर, बंद गोभी, प्याज, ब्रोकली और कॉर्न लिया है। सीजनिंग में हमें नमक, ब्लैक पेपर और सोया सॉस चाहिए। अब हम पैन में तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे और साथ ही हम इसमें तमाम सब्जियां शामिल करके इसको अच्छे से हाई फ्लेम पे पकाएंगे। हाई फ्लेम पे हम तकरीबन 1 से 2 मिनट सब्जियों को सौटे करेंगे। फिर हम इसमें सॉल्ट डालेंगे, ब्लैक पेपर डालेंगे और सोया सॉस डाल देंगे और तमाम चीज़ों को अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्लेम आपने हाई रखना है ताकि आपकी वेजिटेबल्स क्रंची रहें। अब हम मशरूम सॉस रेडी करेंगे, जिसके लिए आपको बटर मशरूम्स चाहिए, प्याज चाहिए, लहसुन, नमक, लाल मिर्च, हाफ कप केचप, विनीगर, सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस, ब्लैक पेपर और मिक्स हर्ब्स चाहिए। सॉस पैन में सबसे पहले हम 1 टीस्पून ऑयल शामिल करेंगे, साथ ही हम इसमें चॉप्ड लहसुन और प्याज शामिल करके इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, स्टर फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पे हम तकरीबन इसको 1 मिनट स्टर फ्राई करेंगे और साथ ही हम इसमें केचप शामिल कर देंगे। अब इसमें सिरका डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें सोया सॉस शामिल करेंगे और साथ ही तमाम स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जिसमें नमक, काली मिर्च और कुटी लाल मिर्ची हैं। अब हम इसमें मशरूम शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम तकरीबन 2 टीस्पून पानी के भी डाल देंगे। अब हम इसमें ऑयस्टर सॉस शामिल करेंगे और लास्ट पे हम इसमें मिक्स हर्ब्स डाल के तकरीबन 1 मिनट इसको पकाएंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे और हमारी सॉस रेडी है। तमाम साइड डिशेस रेडी हैं, जिसमें मैश पोटैटो, स्टर फ्राई वेजिटेबल्स और ब्राउन सॉस, ये तीनों चीज़ें रेडी हैं। अब हम स्टेक रेडी कर लेंगे। सबसे पहले हम ग्रिल पैन पे ऑलिव ऑयल डालेंगे और साथ ही हम इस पर बटर डाल के बटर को अच्छे से पूरे ग्रिल पैन में स्प्रेड कर देंगे। अब हमने तमाम मैरिनेटेड पीसेस को ग्रिल पैन पे रख देना है। दोनों साइड्स को हमने 4-4 मिनट ईच पकाना है। 4 मिनट से पहले आपने इसको टर्न नहीं करना, ताकि इस पे ग्रिल मार्क्स अच्छे से आ जाएं। 4 मिनट हो गए। अब हमने इसको जब टर्न किया तो देखें कितने अच्छे ग्रिल मार्क्स आ गए हैं। अब आपने ये साइड भी 4 मिनट पकानी है। टोटल हमने 8 से 9 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं पकाना, फिर बीफ जो है वो हार्ड हो जाएगा। वेल डन कुक के लिए 8 से 9 मिनट इनफ हैं। अब मैं कुछ पीसेस पे चीज़ स्लाइस डाल दूंगी। ये टोटली ऑप्शनल है। मेरे घर में किसी ने चीज़ वाला खाना था और किसी ने प्लेन, तो मैंने कुछ पे चीज़ स्लाइसेस डाल दिए और अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और हमारे मज़ेदार बीफ स्टेक्स रेडी हैं। अब हम इसको सर्व करेंगे। एक साइड पे हम वेजिटेबल्स रखेंगे, एक साइड पे हम मैश पोटैटोस, बीच में हम अपने बीफ स्टेक्स को रखेंगे और ऊपर से हम इस पर गरम गरम मशरूम सॉस ऐड कर देंगे।
मज़ेदार से बीफ स्टेक्स रेडी हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।